हेलो एवरीवन। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन आया है 10 अप्रैल को और इसी के साथ ही इसमें फॉर्म फिल करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया आपको बता रखा है क्वालिफ़िकेशन का, और इसी के साथ साथ क्या लास्ट डेट है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो टोटल कितनी वैकेंसीज आउट हुई हैं इस पे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में OTR में कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं 1 मई से लेकर 7 मई के बीच में। इसी के साथ ही अब हम बात कर लेते हैं लास्ट डेट के लिए। तो जो लास्ट डेट है वो आपको दे रखी है 30 अप्रैल। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी बता रखी होगी कि कौन कौन इस फॉर्म इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसी के साथ ही हम देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 वैकेंसीज आउट हुई हैं, जिसमें जो पहली है वो है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए 18 जो वैकेंसीज हैं वो आउट हुई हैं, और जो सेकंड है वो इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस के लिए 30 जो वैकेंसीज हैं वो आउट हुई हैं। इन दोनों को मिलाकर हमारे पास कितनी है 48 वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो आप इनके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी के साथ ही जो नेक्स्ट चीज़ है वो यहाँ पे हमें बता रखी है कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। इसी के साथ ही यहाँ पे एज के लिए बता रखा है, अ कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 30 ईयर्स ऑन 1 अगस्त 2024। तो यहाँ पे अगर आप 21 से लेकर 30 साल के हैं, 21 के हो चुके हैं और 30 से ज़्यादा नहीं है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही आगे हम देख लेते हैं इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्या है आपकी क्वालिफ़िकेशन की। तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे उन्होंने बता रखी है, तो जिसमें है कि अ कैंडिडेट फॉर द इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसी के साथ ही आप इन इकोनॉमिक, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स में इनमें से किसी में भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सेकंड जो है वो यहाँ पे है जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए, यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद स्टैटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स, अप्लाइड स्टैटिक्स। एंड अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है स्टैटिक्स में, मैथमेटिकल स्टैटिक्स में या फिर अप्लाइड स्टैटिक्स में, तो आप फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय द एक्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स established by an act of parliament of और declared to be the deemed। मीन्स कि आपने अगर जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और सेकंड जो है वो आपके पास सेकंड जो पोस्ट है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए, वहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या फिर अगर आपने मास्टर डिग्री में की हुई है स्टैटिक्स में, मैथमेटिकल स्टैटिक्स एंड अप्लाइड स्टैटिक्स में। जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे हमें बता रखी है वो यहाँ पे जो 10 अप्रैल को आपका जो फॉर्म है वो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, और लास्ट जो है वो 30 अप्रैल लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। और इसी के साथ ही यहाँ पे आगे आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बता रखा होगा, जिसमें जो है एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगी, जिसमें एज रिलैक्सेशन जो है वो यूपीएससी की तरफ से सभी एग्ज़ाम्स में दी जाती हैं, जिसमें कई कैटेगरीज़ में आपको 5 इयर्स की मिल जाती है। तो ऐसे आप एज रिलैक्सेशन भी देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन जो है वो कितनी मिलती है। यहाँ पे जो आपको इसका पार्ट 1 में बता रखा है, एग्ज़ामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। सेक्शन 1 में जो पार्ट 1 है उसमें जर्नल इंग्लिश होगी 100 मार्क्स की, 3 घंटे का होगा समय। जर्नल स्टडीज़ होगी, ये है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए, तो जिसमें आपको जर्नल इंग्लिश, जर्नल स्टडीज़, जर्नल इकोनॉमिक्स 1, इकोनॉमिक्स 2 एंड इकोनॉमिक्स 3 एंड इंडियन इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। तो यहाँ पे आपके टोटल कितने पेपर होंगे, 6 पेपर होंगे। ठीक है,
सेकंड जो है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए यहाँ पे आपके पास कितनी है, यहाँ पे भी आपके पास 6 पेपर होंगे और इसमें जर्नल इंग्लिश जनरल स्टडीज़ स्टैटिक्स 1 एंड स्टैटिक्स 2 जो है ऑब्जेक्टिव्स में होंगे एंड स्टैटिक्स 3 एंड स्टैटिक्स 4 जो है वो आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे। तो सभी के लिए जो समय है वो बराबर आपको दिया जाएगा। तो इसी के साथ ही गाइस ये थी जो नोटिफिकेशन आई है यूपीएससी की तरफ से। तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई ज़रूर करें और क्वेरीज़ के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ऐसी और वैकेंसीज़ के को जानने के लिए।